अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू डिजाइन स्किल एकेडमी एंड मैं आपका टीचर मीसम अब्बास। अच्छा, पिछले लेक्चर्स आप होपफुली कवर करते आ रहे होंगे। आपको टूल्स के बारे में, कुछ टूल्स के बारे में एक आपको नॉलेज हो गई होगी जो हमने आज की डेट तक जो हमने क्लियर किए हैं। उन टूल्स का आपको हल्का फुल्का पता चल गया होगा कि कैसे टूल्स यूज होते हैं और कौन कौन से टूल्स हमने कवर कर लिए हैं पिछले लेक्चर्स में। आज के लेक्चर में हम मजीद एडोबी इलस्ट्रेटर के कुछ फ्री हैंड ड्राइंग टूल्स के बारे में बात करेंगे जो इलस्ट्रेशन और क्रिएटिव डिजाइन में काफी यूजफुल होते हैं। जो टूल्स हम आज कवर करने वाले हैं वो होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पेंट ब्रश टूल, सेकेंड इज शेपर टूल एंड फैमिली ऑफ शेपर टूल। ठीक है, अच्छा तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को और मैं पहले आपको टूल बताता हूं पेंट ब्रश टूल के बारे में। अब हमारे पास पेंट ब्रश टूल है। पेंट ब्रश टूल क्या करता है, फ्री हैंड लाइंस ड्रॉ करने के लिए हम यूज करते हैं पेंट ब्रश टूल को। अब इसमें आप डिफरेंट ब्रश के स्टाइल्स भी आप दे सकते हैं। मीन्स है कि मैं यहां से सिंपली एक फ्री हैंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसे इसको मैंने सिंपल सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करने के लिए कर दी। ये मेरे पास एक सिंपल लाइन है, फ्री हैंड लाइन ड्रॉ की मैंने। अब मैं चाह रहा हूं मैं यहां से इसको डिफरेंट स्टाइल दूं और मैं यहां से ब्रश लाइब्रेरी में भी आ सकता हूं। आप इस पे स्पेशल एरो भी लगा सकते हैं, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, उस लाइन को आप सिलेक्ट करके अपने लाइन में, फ्री हैंड लाइन में आप डिफरेंट स्टाइल के, डिफरेंट ब्रश के जो स्टाइल है वो आप दे सकते हैं। अब मैं यहां से गेन आपको बता देता हूं। अगर आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ब्रश टूल से तो सिंपली आपने वही शिफ्ट के तरीके से इस्तेमाल कर, शिफ्ट का तरीका यूज करना है। शिफ्ट प्रेस करके आप लाइन को ड्रॉ करें, आपकी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब मैं दोबारा इसकी डेफिनेशन चेंज करता हूं। यहाँ से मैं चाहता हूं यहाँ पे मुझे रस्सी मिले, मैं सिंपली रस्सी को ही सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, होपफुली आपको इस चीज आपको समझ आ रही होगी। अगेन मैं आपको एक बता देता हूँ ये। और हमने यहाँ से सिंपली, अगर आपने मजीद लाइब्रेरीज में जाना है, आपने सिर्फ सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है ब्रश लाइब्रेरी मेन्यू में और आपके पास डिफरेंट यहाँ पे थिंग्स आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। डिफरेंट आपके पास चीजें जो है यहाँ पर अवेलेबल होंगी। अब डेकोरेटिव्स चाहिए आपको, आप स्कैटर्स लगा सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से, या आप ये लगा दें स्टार्स, कॉन्फेटी। अब कॉन्फेटी मैंने ऊपर लगाया तो ये रहा कॉन्फेटी, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, मतलब आप एक ब्रश की मदद से अपने पोस्ट को, अपने डिजाइन को डेकोरेटिव बना सकते हो। सही है, ब्रश टूल की मदद से, पेंट ब्रश टूल की मदद से। ठीक है, पेंट ब्रश टूल का इजी फॉर्म में आपको मतलब ये बताऊंगा कि फ्री हैंड लाइंस ड्रॉ करने के लिए यूज होता है और हम इसमें लाइन ड्रॉ करके डिफरेंट ब्रश के स्टाइल्स भी हम दे सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप उसमें कॉन्फेटी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें डिफरेंट तरीके के ब्रशेस के स्टाइल्स को आप यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा अब हम बात करते हैं अब ब्लॉब ब्रश टूल की। सिंपली ब्लॉब ब्रश टूल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब ब्लॉब ब्रश टूल पेंट ब्रश टूल से थोड़ा डिफरेंट है। जैसे पेंट ब्रश टूल एक स्ट्रोक लाइन ड्रॉ कर रहा था, उसी तरीके से ये उसका उलट करेगा, मतलब ये स्ट्रोक नहीं, ये फील्ड ड्रॉ करेगा, फील्ड शेप ड्रॉ करेगा। अब इसकी शॉर्टकट की हमारे पास है शिफ्ट बी। सही है, और आप यहां से मीन्स है कि मैं यहां से एक, ये देखें, ये हमारे पास शेप्स आ गए। ठीक है, ब्लॉब ब्रश टूल का ये मतलब है। हाँ, हमारे पास पेंट ब्रश टूल एक स्ट्रोक लाइन ड्रॉ कर रहा था, वहीं हमारे पास ब्लॉब ब्रश टूल एक फील्ड शेप ड्रॉ कर रहा है। सही है, अब हमारे पास पेंट ब्रश टूल और ब्लॉब ब्रश टूल का यूजेस क्या है। पेंट ब्रश टूल बेसिकली यूज होता है कैलीग्राफी डिजाइन में, आर्टिस्टिक और डेकोरेटिव लाइंस के लिए, और इलस्ट्रेशंस में भी हम पेंट ब्रश टूल को यूज करते हैं, और इलस्ट्रेशंस की आउटलाइन के लिए भी हम पेंट ब्रश टूल को यूज करते हैं। अब पेंट ब्रश टूल की खास बात क्या है? पेंट ब्रश टूल की खास बात यह है कि जब आपने उसमें एक ब्रश का स्टाइल दे दिया, उसके बाद भी आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे आपने एक पैटर्न लगा दिया, पेंट ब्रश टूल की लाइन लगा के आपने उसमें एक पैटर्न लगा दिया, सही है, ब्रश स्टाइल में। अब आप चेंज करके उसमें कैलीग्राफिक आर्ट भी लगा सकते हैं, आप उसमें
कहने के आर्टिस्टिक लाइन भी लगा सकते हैं, आप उसमें डेकोरेटिव लाइंस भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको कॉन्फेटी और एक रस्सी का आपको एक पैटर्न दिखाया था। ठीक है, अब ब्लॉक ब्रश टूल का यूज क्या है? ब्लॉक ब्रश टूल का यूज हम तब करते हैं जब हम डिजिटल इलस्ट्रेशन बना रहे हो, कलरिंग आर्ट वर्क कर रहे हो, या हमारे पास सॉलिड शेप्स ड्रॉ रहे हो। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं शेपर टूल की। शेपर टूल बेसिकली रफ हैंड ड्रॉन शेप्स को परफेक्ट वेक्टर शेप्स में कन्वर्ट करता है। जैसे अब मैंने यहां पे शेपर टूल पिक किया, सही है, और यहां से मैं सिंपली एक रफ सा सर्कल बना लेता हूं मीन से, ये मैंने एक रफ सा सर्कल बना दिया। अब इलस्ट्रेटर उसे ऑटोमेटिकली परफेक्ट सर्कल शेप में कन्वर्ट कर देगा। मैं इसका साइज यहां से कम कर देता हूं ताकि आपको बाकी शेप्स का भी बता सकूं। अगेन मैं शेपर टूल सेलेक्ट करूंगा और यहां से मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूंगा रफ सा, सही है। जस्ट लाइक दैट आप किसी भी शेप को, अच्छा ऐसा नहीं कि मतलब आप कोई भी शेप यहां पे ड्रॉ करेंगे तो उसको वो कर देगा, उस तरीके से शेपर टूल काम नहीं करता। देखें, रफ शेप कभी भी ड्रॉ नहीं होगा, शेप बिल्कुल शेप होना चाहिए। जैसे ये दो शेप्स हैं, आपने भी एक शेप ही ड्रॉ करना है। अब मैं यहां से पॉलीगॉन ड्रॉ कर लेता हूं, ये देखें, ये पॉलीगॉन आ गया। एंड अब मैं राउंड रेक्टेंगल ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, यहां पे ऑल शेप आ गया हमारे पास। या मैंने राउंड रेक्टेंगल था, लेकिन एडोबी इलस्ट्रेटर ने रिकॉग्नाइज किया कि ये ऑल शेप है। ठीक है, इस तरीके से आप मोस्टली यहां से शेप्स को ड्रॉ, हैंड ड्रॉन शेप्स को आप यहां से परफेक्ट शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। अब हमारे पास शेपर टूल के अंदर शेपर टूल की फैमिली है, जिसमें पेंसिल टूल, स्मूथ टूल, पास इरेजर टूल एंड जॉइंट टूल है। इस लाइन वाइज हम इन सारे टूल्स को भी आज कवर करेंगे इस लेक्चर में। करता है फ्री हैंड लाइंस ड्रॉ करता है और एडिटेबल वेक्टर पाथ्स ड्रॉ करता है। मींस के मैं यहाँ पे आपको लाइन दिखा देता हूँ, ये लाइन आ गई, ये फ्री हैंड लाइन है, आपने यहाँ पे इसको खत्म कर दिया, सही है, ये आ गई। इस तरीके से अब आप इसमें फिल भी दे सकते हैं, जैसे मैंने इसको फिल दे दिया और यहाँ पे इसको मैं कलर दे देता हूँ, यहाँ से कंट्रोल एक्स करके येलो, एंड इसको मैं यहाँ से देता हूँ कलर रेड। ठीक है, इस तरीके से आप मतलब पेंसिल टूल से फ्री हैंड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं और एडिटेबल वेक्टर पाथ्स बना सकते हैं। अब इस लाइन से आप इनके एंकर पॉइंट्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। सिंपली डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपने पिक किया, आपने एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया, आप उसके एंकर को यूज करके चेंज कर सकते हैं, उसको पकड़ के, सही है, उसके एंकर्स को आप इजीली एडिट कर सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। इस तरीके से, ठीक है, ऐसे करके आप बहुत से टूल्स अपने, अब इस तरीके से आप अपने जो है पेंसिल टूल का यूज कर सकते हैं एडिटेबल वेक्टर पाथ्स बनाने के लिए और फ्री हैंड लाइंस ड्रॉ करने के लिए। अच्छा, अब इसको मैं भी साइड में रखता हूं क्योंकि इसमें काम है, इस शेप में भी काम होना है। मैं आपको इस शेप की जो ये बीच में फ्री स्पेस है इसको ज्वाइन करके दिखाऊंगा हमारे ज्वाइन टूल से, जो अभी इसी सीरीज में है। मैं भी इसको साइड पे रख रहा हूँ, हम नेक्स्ट टूल पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टूल है स्मूथ टूल। अब हमारे पास स्मूथ टूल क्या करता है? स्मूथ टूल बेसिकली हमारे पास रफ लाइंस को स्मूथ करने में हेल्प करता है। मींस कैसे, मैं आपको भी बताता हूं। यहां पर इसको मैं जरा, अब यहां से मैंने पेंसिल टूल पिक कर लिया, पेंसिल टूल पिक करके मैं यहां से एक रफ लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, सही है, ये मेरे पास एक रफ लाइन है। अब मैं चाहता हूं कि ये स्मूथ हो, लाइन में जो शार्पनेस आ रही है यहां पर, ये जो इसकी शार्पनेस आ रही है ये क्या हो, स्मूथ हो जाए। मैं सिंपली यहां से अपना स्मूथ टूल पिक करूंगा और हम जहां पे हमें स्मूथनेस चाहिए हम सिंपली उस जगह पे क्लिक करेंगे। ये देखें, इस तरीके से, ठीक है। उसके एंकर पॉइंट पे आप स्मूथ टूल ड्रैग कर मतलब ड्रॉ करेंगे तो उस पे स्मूथनेस आती जाएगी। ये देखें, इस तरीके से, ठीक है। मैं आगे भी करके दिखा देता हूं आपको, ऐसे यहां पे भी हो सकता है। मतलब आप किसी भी रफ लाइन को अगर आप स्मूथ, जैसे पहली लाइन थी, मैं आपको दिखा देता हूं। मतलब ये लाइन देखें,
ये लाइन देखें अभी एडिट के बाद, और ये देखें एडिट से पहले। ये एडिट से पहले था और ये एडिट के बाद है। सही है। स्मूथ टूल हमारे पास इस चीज में काम आता है। होपफुली आपको स्मूथ टूल के बारे में पता चल गया होगा कि स्मूथ टूल हम क्यों यूज करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास टूल है पाथ इरेजर टूल। अब पाथ इरेजर टूल क्या करता है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि किसी भी पाथ को इरेज करता है। मैं सिंपली यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं पेंसिल टूल की मदद से, जिसमें आपको पाथ का पता चले कि पाथ कैसा है। मैंने यहां से लाइन ड्रॉ कर ली पाथ पेंसिल टूल से। अब इसमें आपको ये, मैं अगर इस पे कर्सर रख रहा हूं तो यहाँ पे पाथ लिखा हुआ है। अब मैं इसको सिंपली क्लिक करता हूं और मैं टूल पिक करता हूं पाथ इरेजर टूल। अब ये हमारे पास पाथ है, जहां जहां पे मैं यहां से ड्रैग करते जाऊंगा वहां वहां से मेरी लाइन इरेज होती जाएगी। मैं यहां से इसको ड्रैग करता हूं, ये लाइन इरेज हो गई। ये ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब आप जिस भी पाथ पे ड्रैग करेंगे वो हिस्सा वहां से डिलीट होता जाएगा, वो पाथ वहां से डिलीट होता जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास टूल है ज्वाइन टूल। मैं ज्वाइन टूल को यहां पर लेकर ज्वाइन टूल के लिए मैं शेप को यहां पर लेकर आता हूं और अब इसको मैं बड़ा करता हूं यहां से ऐसे। अब यहां पर ये जो लाइंस है, ये जो बीच में एक सर्कल है वो हमारे पास फ्री है। मतलब ये देखें, ये मैं आपको एक विजिबिलिटी के तौर पे आपको इंडिकेशन दे रहा हूं। अब ये जो सर्कल मैंने बनाया, ये जो पाथ है हमारा, ये क्या है, ये यहां से। अच्छा, ये तो मैं अब आपको बताऊंगा कि आप किसी भी शेप को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। शेप में जो आपके मतलब फासला होता है, शेप में जो गैप्स होते हैं, हम उसको कवर कैसे कर सकते हैं। सिंपली आपने दोनों शेप्स को, दोनों शेप जहां से आपकी शेप में गैप आ रहा है, आप उनके जो है एंकर्स को सिलेक्ट करेंगे यहां से और यहां से। राइट क्लिक किया और उनको एवरेज कर दिया यहाँ पे बोथ, और आपने उसको ओके कर दिया। आपके दोनों शेप्स ज्वाइन हो गए। कंट्रोल शिफ्ट एम, देन आपने उनको सीधा एक एक्यूरेट शेप बना दिया। ठीक है, इस तरीके से। यहां पे मेरा ज्वाइन टूल भी मैं यूज कर सकता था, बट द थिंग इज दैट ज्वाइन टूल सॉफ्टवेयर की ग्लिच की वजह से वो इशू कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई। ठीक है, ओके जी, आज के लिए इतना ही था एंड इंशाल्लाह विल कंटिन्यू टुमारो। अगर आपको मजीद ऐसे इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बिगिनर्स को खास तौर पर फायदा हो टूल्स का। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।